जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज देखो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं भाई। 20 तक तो हम लोग पढ़ लिए, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बना है। आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन बना, क्योंकि मैं रामलला से संबंधित लगभग सभी प्रश्न आपको करवा दिया हूं। इस कारण से 21 और 22 जनवरी को कोई खास सवाल उन्हीं से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं, तो उनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर देखते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक वीडियोज मैं बनाऊंगा कंप्लीटली अयोध्या राम मंदिर पे। जो भी पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन क्या हुआ, हाँ हो ये हो सकता है वो वीडियोज 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर है तो करंट अफेयर सबका अपना अपना दायरा होता है। अब देखो इसमें भाई कुछ है। सबसे पहले, हालांकि 19 या 20 तारीख वाले में मैं बता चुका हूं कि मुख्य रूप से किस युग से रामलला संबंधित थे, है ना, या रामायण जो हुआ था वह त्रेता युग की कहानी है। यहां से हो सकता है हाइट, चौड़ाई वगैरह मंदिर का पूछ दे। तो मुख्य रूप से देखिएगा, तो लंबाई की यदि हम बात करें तो मंदिर की यदि लेंथ लंबाई की हम बात करें तो मंदिर की लंबाई लगभग कितना फुट है, तो 360 फुट है। चौड़ाई की दोस्तों हम यदि बात करें तो चौड़ाई इसका कितना फुट है, तो चौड़ाई लगभग 250 फुट के आसपास है। और मुख्य रूप से देखा जाए ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ऊंचाई कितना फुट है, तो लगभग देखा जाए तो ऊंचाई 161 फुट है। कुछ पॉइंट्स हैं, तथ्य है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल पिलर की संख्या अभी कितनी है भाई, तो टोटल पिलर की जो संख्या स्तंभ है ना, उसकी संख्या दोस्तों 392 है। ठीक है, उसके बाद यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से फ्लोर कितने हैं, तो फ्लोर की हम बात करें तो 3 तल हैं इसमें, 1 2 3। तो ये कुछ कंटेंट था, बाकी मैं पहले ही आपको बता दिया हूं। अच्छा, एक और सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जब स्टार्टिंग हुआ रामलला की यदि बात करें, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो मुख्य जो आरती हुआ था उसमें कितने गणमान्य लोग शामिल हुए थे, तो गणमान्य लोग 5 थे। अब 5 में आपको कई चीज पता है, जैसे मुख्य देखिएगा ट्रस्ट का अध्यक्ष यदि देखिएगा तो अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल दास दीक्षित। क्लियर है। दूसरे नंबर की यदि बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के हेड मोहन भागवत जी। चौथे नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और 5वें नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी। तो इतने 5 लोग इस गर्भगृह में पूजा पाठ में भाग लिए। अब देखो यहां पे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि रामलला का जो नया नाम है क्या है, ऐसा दे सकता है सवाल। तो रामलला का देखिएगा बचपन का नाम जो रखा गया है वह क्या रखा गया है, तो बालक राम। तो हो सकता है ये सवाल आ जाए आपके एग्जाम में। क्लियर है। अब देखो कुछ और तथ्य जो इसमें था भाई, कि दोबारा यदि देखा जाए ये जो मंदिर अयोध्या राम मंदिर था इसे तोड़ा कब गया, तो 1528 में। जहां 1528 में भारत के राजा बनने वाले कौन हैं, बाबर। बाबर 1528 में लड़ाई लड़ा है, आप लोग जरूर हमें बताइएगा। 1526, 27, 28 और 29, 4 वर्षों में 4 लड़ाई लड़ा है। ठीक है, पहली लड़ाई पानीपत, दूसरा हो गया आपका खांडवा, तीसरा देखा जाए तो चंदेरी, चौथा देखा जाए तो घाघरा की फाइट। ठीक है, तो चंदेरी फाइट के दौरान इन्होंने क्या किया भाई, अयोध्या राम मंदिर तोड़ दिया और मस्जिद बना दिया। कंडीशन 1। दूसरा यदि देखा जाए तो फिर से यदि देखें तो इस जो ऊपर बाबरी मस्जिद अपने नाम से बना दिया भाई, तो बाबरी मस्जिद को मुख्य रूप से जो तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के CM कौन थे, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। बताइए आप लोगों को यदि पता है तो आप लोग बता सकते हैं, क्या है नाम भाई, साफ हो गया मामला। हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में उनका निधन भी हो गया है।
ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन मार्क रख देता हूं, देखो इससे कई क्वेश्चन बनता है। हाल फिलहाल में देखिएगा उनका निधन हो गया, ठीक है, उनके नाम के सरनेम पीछे जो लग रहा है सिंह लग रहा है, और उससे पहले यदि देखिएगा तो उससे पहले वह राजस्थान के, मतलब निधन होने से पहले राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये चीज आप लोग हमें बताइएगा, तब मुझे भी तो लगेगा कि भाई क्या पढ़ा है। अच्छा, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, किस वर्ष तोड़ा गया, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 1991, 1992, 1993, 1994, यह 4 ऑप्शन है। आप यह बताइएगा बाबरी मस्जिद को किस वर्ष तोड़ा गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यह भी तो पूछा जा सकता है भाई कि 1528 में मुख्य रूप से इसको तोड़ा गया, तो कितने वर्षों के बाद राम भगवान की मंदिर फिर से पुनः स्थापित हुई? तो लगभग 500 वर्ष, 496 वर्ष तक तपस्या किए साधु संत जो भी थे, पुजारी जो भी थे, उनके तपस्या आम जनता के सहयोग से 496 वर्ष बाद फिर वहीं पर उसी जगह पर राम भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई। क्लियर है? अब इसके बाद यदि देखा जाए, इसी खुशी में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाया गया और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ध्यान रखिएगा, सूर्योदय, सूर्य का उदय होना। क्यों? क्योंकि राम भगवान जब आए थे, है ना, या राम भगवान के यादों में बड़े पैमाने पे दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपावली का एक तरह से त्योहार। तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना चलाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है, इस सूर्योदय योजना में है क्या भाई? तो सूर्योदय योजना की यदि बात करें तो बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग हैं उसके घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे इन्वायरमेंट भी शांत रहेगा, उनकी बेचारे बिजली की जो इलेक्ट्रिक बिल आती है वो भी कम हो जाएगी। तो सरकार के द्वारा सूर्योदय मिशन चलाया जा रहा है। इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुख्य रूप से 1 करोड़ परिवार को सोलर सिस्टम प्रदान करना। क्लियर है? आगे मैं आपको बता ही चुका हूं दोबारा फिर, क्योंकि बताए थे 19 लोगों को प्रधानमंत्री, ठीक है, पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है 22 को, तो 22 तारीख में है, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट बस इतना ही कर दिया हूं। अब यहां से भाई क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस से आ रखा है जो करंट अफेयर में है। अब यहां पे सबसे पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ है वह हुआ 1897 में। कहां हुआ? तो कटक। कटक कहां पड़ता है? तो उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के कटक में। यह भी पूछा जा सकता है जब इनका जन्म हुआ तो किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? तो ये जो कटक था मुख्य रूप से किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ये आईसीएस का पेपर भी पास किए, लेकिन इसके साथ साथ ये आईसीएस फिर ज्वाइन नहीं किए। वही आईसीएस तो आज के डेट में सिविल सर्विसेज एग्जाम है। उसके बाद इन्हें मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री में इनका एक अलग चैप्टर है, बताया जाता है। इनको 2 बार जो है 1938, 1939 में आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी बने, लेकिन बाद में ये त्याग दिए। और जब त्याग दिए, इसी कारण से ये पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया? मुक्ति दिवस मुस्लिमों के द्वारा मनाया गया, क्योंकि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद को त्याग दिए तो मुस्लिम लोग खुश हो गए थे। उसी के यादों में मुक्ति दिवस मनाया गया। इन्होंने बाद में फिर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाए, जर्मनी चले गए भाई, हिटलर से मुलाकात भी ये किए। वहां से इन्होंने बापू शब्द बोले, राष्ट्रपिता शब्द बोले, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर जापान चले गए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ना। जापान चले गए, इंडियन आर्मी का भी गठन किए। उसके बाद आप देखिएगा अंडमान और निकोबार का ये नाम भी चेंज कर दिए कि यह स्वराज और शहीद है।
ठीक है। तो ये सब चीज सभी काम किए, लेकिन दुर्भाग्य से यदि देखिएगा तो 1945 में यूएसए के द्वारा क्या हुआ था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया गया। और इनका मित्र राष्ट्र था भाई, मित्रता था। जापान ये फिर जाते हैं, जापान में जब जाते हैं ये 1945 में माना जाता है हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।